so far, and now moving on the next chapter of these organic part, that is alcohols, phenols and ethers. तो ये चैप्टर में हमें 3 पार्ट देखना है, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो लेते हैं हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। लेट अस सी एन इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम तीनों की क्या देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। तीनों की मतलब किसकी, अल्कोहल्स की देखेंगे, फेनॉल्स की भी देखेंगे और आपके ईथर्स की भी देखेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल्स, आप सभी को पता होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में यू माइट हैव बीन स्टडीड ए फंक्शनल ग्रुप। नाउ अल्कोहल्स के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बॉन्ड OH। अल्कोहल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, बॉन्ड OH। बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप को ही कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, कोई भी प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड कि जिनके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 है, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए मतलब इट शुड बी अटैच्ड टू योर सैचुरेटेड कार्बन, यानी ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच होना चाहिए, सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ। तो देखेंगे डेफिनेशन। तो व्हाट आर अल्कोहल्स, ये अल्कोहल्स ऐसे प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि जिनके मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना चाहिए, इसके साथ में सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ में। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक hydroxy compound, alcohols are the organic hydroxy compound whose molecule contain a hydroxyl group attached to saturated carbon atom। तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो अल्कोहल्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स है, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो किसके साथ अटैच रहेगा, saturated carbon atom के साथ अटैच रहेगा। and that's why we can say that so these alcohols are the organic hydroxy compound in which the hydroxyl group is attached to a saturated carbon atom। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका बॉन्ड OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके सैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ अटैच है। देखिए, so this is what about the alcohols। समझ में आया। अब जैसे कि मैंने कहा कि अल्कोहल्स के बाद हमें क्या देखना है, फेनॉल्स। तो नेक्स्ट इज फेनॉल। अब फेनॉल्स के बारे में देखेंगे। अब सभी को पता है फेनॉल्स का भी फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड OH है, लेकिन ये किसके साथ अटैच रहेगा, एरोमेटिक रिंग के साथ। एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, तो जैसे कि दिस इज नथिंग बट योर एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग में जो आपका OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है। डेफिनेशन तैयार करना है, दिस इज द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। अब ये बेंजीन रिंग को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक रिंग कहेंगे। तो ये एरोमेटिक रिंग के साथ या बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप कैसा है, डायरेक्टली अटैच्ड है, इनडायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। जैसे कि यहां पर अगर हम देखेंगे, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए, तो क्या ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखेंगे तो ये एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है क्या, नहीं है। ये किसके साथ अटैच्ड है, जो एरोमेटिक रिंग के साथ कार्बन एटम अटैच है उसके साथ। तो ये एक्चुअल फिनॉल नहीं होगा, तो ये फिनॉल होगा। तो फिर डेफिनेशन क्या होगी, सो दीज फिनॉल्स आर द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, बेंजीन रिंग मतलब एरोमेटिक, these phenols are the aromatic hydroxyl compounds in which the hydroxyl group is directly attached to the benzene ring or directly attached to the aromatic ring, or we can say that so this hydroxyl group is directly attached to the carbon atom। ये carbon atom है, carbon atom of
रिंग और एरोमेटिक रिंग। तो समझ में आया? तो ये है एक एग्जांपल फिनॉल का। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, दो बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नेप्थॉल। ये किसका एग्जांपल है? नेप्थॉल। ये फिनॉल और ये क्या रहेगा आपका? नेप्थॉल। So these are the two examples. Okay. Now अब ये जो फिनॉल, अब ये फिनॉल हुआ, ये भी आपका फिनॉल हुआ, लेकिन ये फिनॉल हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? आपका एरोमेटिक अल्कोहल। इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे। कौन सा अल्कोहल? एरोमेटिक अल्कोहल। सो व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक अल्कोहल? फिर ये एरोमेटिक अल्कोहल कैसे हुआ? यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो बेंजीन रिंग की जो साइड चेन है, साइड चेन मतलब बेंजीन रिंग के साथ फिर से एक कार्बन एटम अटैच्ड है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? साइड चेन। तो बेंजीन रिंग की जो साइड चेन है वो साइड चेन के साथ प्रेजेंट रहेगा, अटैच रहेगा, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सो these aromatic alcohols are nothing but these are the hydroxyl compounds in which the hydroxyl group is attached to the carbon atom. Okay, कौन सा? साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। और we can say that these are the hydroxy compounds in which the hydroxyl group is attached on a side chain carbon atom of a benzene ring or aromatic ring, and that is nothing but the aromatic alcohol. इसका नाम अगर देखेंगे तो ये होगा आपका कौन सा अल्कोहल? बेंजील अल्कोहल। बेंजीन रिंग के साथ CH2 बेंजील ग्रुप, OH माने अल्कोहल, and that's why it is a बेंजील अल्कोहल। Okay, now moving on, third is ether. अब ईथर्स की बात करेंगे। अब ये जो ईथर्स है ये एक्चुअल है क्या? आप लोगों ने नाम सुना है, अख्तर बोलते हैं आप लोग, दैट इज नथिंग बट द ईथर। जो भी हम लोग सेंट बोल के यूज करते हैं ना, सो कपड़े के ऊपर वगैरह मारते स्प्रे या जो भी ऐसे फॉर्म में आता है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज व्हाट अबाउट द योर ईथर, सेंटेड सब्सटेंस है। तो ये ईथर का मैं थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ये ROR डैश ARO डैश बाद में AROR। देखिए 1 2 3 4 5 इतने सारे मैंने कंपाउंड्स लिखे। अब इस आधार के ऊपर हम लोग इसको डिफाइन करें। अब ये ROR इसका मतलब इसे लिखेंगे तो R2O। ये जो है डाइवैलेंट ऑक्सीजन, और ये डाइवैलेंट ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? किसके साथ बॉन्डेड है? अल्किल ग्रुप के साथ। कितने अल्किल ग्रुप? 2 अल्किल ग्रुप। कैसे हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं या डिफरेंट। और कितने अरिल ग्रुप? 2 अरिल ग्रुप। कैसे हो सकते हैं? सेम या डिफरेंट, या एक अरिल ग्रुप के साथ या एक अल्किल ग्रुप के साथ। सो दिस इज नथिंग बट द ईथर्स। तो ये पहली डेफिनेशन। तो कैसे कहेंगे ये पहली डेफिनेशन? An organic compound in which the divalent oxygen is bonded to 2 alkyl group or 2 aryl group or 1 alkyl group and 1 aryl group. Simple definition. यहाँ से तैयार ही करना है हमें. So it is a compound in which the oxygen atom is bonded to a 2 alkyl group or 2 aryl group or 1 alkyl group and aryl group, and that is nothing but your corresponding ethers. And now they are represented as ROR, एक हुआ, ROR dash दूसरा हुआ, AROAR तीसरा हुआ, AROAR dash और AROR। ये R रहेगा अल्किल ग्रुप, AR रहेगा अरिल ग्रुप। अब यहाँ पे ROR dash, तो ये R और R dash सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। वैसे ही AR बॉन्ड O AR dash ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट योर जनरलाइजेशंस। ओके, नाउ अब फिर से अगर हम लोग उसकी दूसरी डेफिनेशंस अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगी दूसरी डेफिनेशंस? देखिए अभी मैंने लिखा है R2O। R मतलब यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है मतलब ये ऑर्गेनिक, और O मतलब ऑक्सीजन, दैट इज द ऑक्साइड। तो ऑर्गेनिक ऑक्साइड, सिंपल। सेकंड डेफिनेशन क्या होगी? These ethers are the organic oxides compound or they are considered as an
ऑर्गेनिक ऑक्साइड कंपाउंड। सो दिस इज आल्सो द सेकंड डेफिनेशन। अब तीसरी डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे, जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर बॉन्ड OH ये हुआ, और इसमें से अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं H2O, आपको क्या मिलेगा बेटा? ROR। मिला कि नहीं मिला आंसर? तो ये जो है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्यों कहेंगे हम लोग? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इसीलिए कहेंगे क्योंकि इस अल्कोहल के अंदर कितना OH ग्रुप है? एक OH ग्रुप। आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। सो सिंपल, दीज आर द अनहाइड्राइड्स ऑफ ए अल्कोहल मॉलिक्यूल। अनहाइड्राइड्स ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल मतलब क्या है? दो अल्कोहल मॉलिक्यूल को यूनाइट करके उनके अंदर का वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस आर द अनहाइड्राइड्स ऑफ एन अल्कोहल, एंड दिस इज व्हाट अबाउट योर अगेन ईथर। अब नेक्स्ट और डेफिनेशन देखेंगे। अब यहां पे देखिए, ऑक्सीजन कितने वैलेंट है? डाइवैलेंट। अब इस ऑक्सीजन को कार्बन कार्बन और ये कार्बन को हम लोगों ने जोड़ा, ठीक है? वैलेंसी कार्बन की चार्ज इसे लिखेंगे तो ये हुआ आपका CH2 बॉन्ड CH2, और ये हुआ आपका ऑक्सीजन। दो कार्बन एटम का अल्किलिन ग्रुप इथिलीन, और O फॉर ऑक्सीजन, दैट इज द इथिलीन ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा बेटा? इथिलीन ऑक्साइड। इसे और क्या कहेंगे हम लोग? इपॉक्साइड कहेंगे। जैसे कि 1,2 इपॉक्सी इथेन, ये एक हुआ, ये दो हुआ, 1,2 इपॉक्सी इथेन। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, जिसके साथ में ऑक्सीजन है, इसलिए 1,2 इपॉक्सी। इपॉक्सी ऑक्सीजन, यहाँ पे डाइवैलेंट है, दैट इज व्हाट? इपॉक्सी। और कितने कार्बन है इसमें? 2, दैट इज नथिंग बट द इथेन। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इपॉक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे? इपॉक्साइड। तो ये क्या है आपका? साइक्लिक ईथर है। साइक्लिक क्यों है? ये ओपन चेन कंपाउंड नहीं है, ये रिंग चेन कंपाउंड है। यहाँ पे देखिए, ये भी रिंग में है, ये भी रिंग में है, ये भी रिंग में है। इसका मतलब क्या है? ये एक में के साथ पूरे क्लोजली मैनर में पैक्ड है, ओपन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट these are the cyclic ethers in which this ethereal oxygen, ये ऑक्सीजन को कौन सा ऑक्सीजन कहेंगे? इथेरियल ऑक्सीजन कहेंगे। so these ethers are also a cyclic compound in which the ethereal oxygen is a part of three membered ring compound। कितना मेंबर्ड बोला मैंने? 3 membered ring। ये एक हुआ, ये दो हुआ, और ऑक्सीजन तीसरा, तो कितने मेंबर? 3 मेंबर। तो फिर डेफिनेशन फिर से क्या होगी कि these ethers are also considered as a cyclic ether or cyclic compound, or we can say that epoxide भी कहेंगे। So these epoxides are also considered as a cyclic ether in which the ethereal oxygen is a part of 3 membered ring। तो ये 1 2 3, that is the 3 membered ring का ये पार्ट है ऑक्सीजन, that is nothing but the epoxide which is also called as a cyclic ether। तो समझ में आया? So this is what about the introduction। Thank you।